11 साल हो गए सरकार को, क्या किया है? न एक रोड बनी, न कुछ बना, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद कर दी। भाई ड्राइवर पर जो नियम लागा जा रहा है ये सरकार में कि गाड़ी नहीं चला पावे है? अगर इतना पैसा अगर ड्राइवर के पास हो तो मान लेना गाड़ी का है चलावत। अच्छा, अभी बीजेपी ने तो उन्हीं को फिर से टिकट दे के उतारा मैदान। गलती तो किया है, गलती तो सुन रहे हैं आप, गलती तो किया है। जब आपके सांसद यहाँ दिखाई नहीं पड़े और फिर से उनको मैदान में उतार दिया है तो गलती तो किया ही है, और गलती किया है तो सजा तो मिलेगी। यहाँ बहुत सारा सिस्टम था। पिछले 10 सालों पहले जाएं तो यहाँ दसियों हजार लेबर वर्कर काम करता था। आज की डेट में कुछ नहीं है। सब राजनीति में तो ये आप समझ लीजिए कि नरेश उत्तम जो है भारी मतों से विजयी बनाए। फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया लगी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लागू हुआ। आज की 10 वर्ष हमारी बीजेपी की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ, काम के नाम से जीरो है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। चूंकि चुनावी यात्रा पर हैं और चुनावी यात्रा में जब हम कानपुर से निकले तो सबसे पहले जब हम अमेठी जा रहे थे तो अमेठी के पहले ही हमें फतेहपुर लोकसभा मिली। और ये तमाम सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे के सारे लोग ये फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं। और एक ही जगह पे हमको काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे मिल गए तो सोचा इनसे भी कुछ बात की जाए और राय ली जाए कि आखिर में फतेहपुर में क्या चल रहा है। यहाँ फतेहपुर में क्या चल रहा है? क्या माहौल है? सही माहौल है। फिर भी कुछ पार्टी का, समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल समाजवादी पार्टी का। मोदी जी, अगर समाजवादी पार्टी चल रहा है तो मोदी जी का फिर 400 पार का सपना कैसे? 400 पार हो या 40,000 पार हो, जिसका जो आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा। वो बोलने से क्या होता है, बोलता तो कोई कुछ भी है। समाजवादी पार्टी क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया है। यहाँ क्या किया है? इतने दिन 11 साल हो गए सरकार को, क्या किया है? न एक रोड बनी, न कुछ बना, और जो फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद कर दिया। गरीब बेचारे मारे फिर रहे हैं। तो गरीबों को राशन तो मिल रहा है ना? अरे राशन क्या करेगा? 4 किलो में कुछ होता है क्या? हमारा राशन तो आज 4 साल से नहीं मिला है। तो कोई देखने आया यहाँ? राशन कार्ड बनवाने जाओ तो बोलते अभी लाइन, वो तुम्हारा नेटवर्क नहीं, ये नहीं, वो नहीं, 4 साल हो गया पूरा, आज तक नहीं मिला। ये सब मत पूछो। ठीक है, यही नाराजगी है आपको। हाँ, क्या करें? 5 पंचवर्षीय हो गए, अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बना। कहते ऊपर से बनता ही नहीं है। अच्छा। और नाम तो तुरंत कट जाता है। तो ये नाम कट गया आपका राशन कार्ड में, यही नाराजगी है या कुछ और भी बात? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है। तो किसान है आप या कहीं नौकरी करते हैं? मजदूर है। कुछ बदलाव नजर आया कि नहीं पिछले 5-10 सालों में आप लोगों के जीवन में? हमारे समझ से कुछ नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। कुछ बदला नहीं। क्या नाम है आपका? मोनू नाम है। भैया क्या कहेंगे आप? गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, लेकिन इस देश के नागरिक हैं, आप कहीं ना कहीं तो वोट डालते ही हो। हाँ कहीं तो डालेंगे। हाँ। देश में बदला कि नहीं? का बदला? अब मालिन गाड़ी वाले के ऊपर जो लगाए दे रहे हैं कि जो मालिन गाड़ियों न चला पावे। भाई ड्राइवर पर जो नियम लागा जा रहा है ये सरकार में कि गाड़ी नहीं चला पावे है? अगर इतना पैसा अगर ड्राइवर के पास हो तो मान लेना गाड़ी का है चलावत। अच्छा, अभी आप लोग अभी हड़ताल से बाहर ही आए हैं, काफ़ी हड़ताल किए हैं, तो ये भी एक किसान का भी दर्द है, एक मजदूर का भी दर्द है और ये ड्राइवर का भी दर्द है कि सरकार में ऐसे ऐसे नियम आ गए, ऐसे ऐसे नियमावली आ गए। कितने पैसे तो हमारे पास है नहीं साहब, जरा सुन लीजिए इनकी भी तकलीफ। कितने पैसे तो है नहीं, जैसा नियम आपने बना दिया कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर को इतना भरना पड़ेगा। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे, क्या चल रहा है फतेहपुर में? फतेहपुर में कांटे की टक्कर चल रही है। किस किस के बीच? समाजवादी और बीजेपी के बीच में। अब देखो किसका क्या होता है। जिसका आप चाहेंगे वही उसी का होगा। हाँ, जो जनता चाहेगी उसका होगा। जनता आप ही है। जनता तो हम भी हैं। जनता तो जैसे अभी सभी लोगों ने बोला वैसे हम भी हैं। लेकिन ये बताइए थोड़ा कि फतेहपुर में चूंकि भाजपा के ही सांसद रहे हैं तो कुछ बदला यहाँ पर कुछ पिछले 5 सालों में? केंद्र की तरफ से तो बदला है, तो जो हमारे यहाँ सांसद है ना वो कभी दिखाई नहीं दिए हैं। जनता यदि अपॉइंटमेंट मांगने जाती है, घर में रहेंगे भी तो बोलते हैं दिल्ली गए हुए हैं। उनको कभी किसी जनता ने नहीं देखा है 10 साल में कहीं पे। आज तक कहीं चुनाव सभा नहीं, कहीं कुछ नहीं। जनता उनके पास फरियाद लेके जाती है तो
उनकी तरफ से कभी रिस्पांस नहीं मिला कि जनता वो पब्लिक आई है या कोई आया, कोई फरियाद लेके आया। सुन तो लो, करो या ना मत करो। क्षेत्र बीजेपी ने तो उन्हीं को फिर से टिकट देके उतारा मैदान में। गलती तो किया है, गलती। तो सुन रहे हैं आप, गलती तो किया है। जब आपके सांसद यहाँ दिखाई नहीं पड़े और फिर से उनको मैदान में उतार दिया है तो गलती तो किया ही है, और गलती किया है तो सजा तो मिलेगी है। सजा तो मिलेगी। अब देखो क्या होता है, तो है 50-50 के चांस। अब जनता उस समय कहाँ चली जाए, कहाँ रोक हो जाए, या चुनावी सभा में जनता का मूड बदलता है हर टाइम में। गलती किया है तो सजा तो मिलेगी। सजा मिलेगी क्या? 50-50 है। सजा क्या है, 5-10 साल हो गए, 11 साल, कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। और यहाँ जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी वो भी सब बंद पड़ी हैं, और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, खस्ता हाल है, व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है आगे। कुछ तो बदलाव होगा ना, केंद्र सरकार की तरफ से कोई काम किए गए हो? नहीं, कोई कार्य नहीं है। ये सौरा है, इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। यहाँ लगभग एक श्री लक्ष्मी काटन मिल के नाम से बहुत बड़ा उद्योग था, वो बंद पड़ा, इस समय बंद गया, ख़त्म हो गया। और भी फैक्ट्रियाँ हैं, लगभग 50 फैक्ट्रियाँ जो बंद पड़ी, 2-4-6 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं बस, बाकी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आप क्या करते हैं? मैं मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ, यहीं मार्केट से। हाँ। अच्छा, मार्केटिंग का काम करते हैं, नौकरी का काम करते हैं, तो कोई बदलाव आपको नहीं नजर? नहीं। वैसे बड़े मुद्दे क्या हैं फतेहपुर में? अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मनपसंद का कोई सांसद हो जाए, सरकार हो जाए, तो क्या वो मुद्दे हैं जिनको आप डिमांड करना चाहेंगे यहाँ से? अर्थव्यवस्था यही है कि जो उद्योग लगा है, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जगह इतनी कवरेज है, यहाँ बहुत सारा सिस्टम था। पिछले 10 सालों पहले जाएं तो यहाँ 10 हज़ार लेबर वर्कर काम करता था। आज की डेट में कुछ नहीं है, सब जर्जर पड़ा हुआ है, सब खस्ता हाल है। जी, कुछ नहीं है यहाँ सब। तो ये फैक्ट्रियों का मुद्दा आपके लिए बड़ा है कि फैक्ट्रियाँ जो थी और वो उद्योग जो हैं जो थे वो भी ख़त्म हुए। अगर वो उद्योग ख़त्म हुए तो बेरोजगारी भी आई, बड़ी बात है ये। क्या कहेंगे? युवक हैं आप, नवयुवक? नवयुवक तो हैं। तो आपके चश्मे से भी क्या है? चश्मे से ये है, देखिए हमारे क्षेत्र में इतनी फैक्ट्री पड़ी हुई है, 2000 बीघा जो है फालतू पड़ी हुई, ना उसको जो है हमारे गांव वालों को दिया जा रहा है कि चलो जो है फालतू पड़ी हुई है, आप लोग इसमें बोएं खाएं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी नहीं, छीन लिया जा रहा है। हर 2 साल में कभी पौधे लगा दे रहे हैं, कभी बोलेंगे इसमें गार्डन बनाएंगे, कभी बगीचा बनाएंगे। कौन घूमने जाएगा उधर? जंगल में क्या जानवर घूमेंगे उधर? या तो अच्छा रोड बना के दो, तो कोई जो है सुबह सुबह जाए वॉक करके आए उधर। और फैक्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं, गांव के लोकल को आदमी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बोल रहे हैं लोकल के आदमी बहुत उपद्रव करते हैं। ये गलत बात है ना। ये फैक्ट्री है, ये जगह क्या बोल करके ली गई थी कि आपके क्षेत्र में विकास होगा, आपके गांव के घर के आदमी काम करेंगे। हाँ, हर एक घर से आदमी लिया जाएगा। अब वो लोकल वाले आदमी को नहीं रख रहे हैं, बोल रहे हैं बड़े उपद्रव कर रहे हैं। अरे कैसे कर रहे हैं? तुम उनको टाइम से सैलरी नहीं दे रहे, 4-4 महीने से नहीं देते। तो थोड़ा आपसे भी थोड़ा जान लेते हैं, क्या चल रहा है राजनीति में और क्या चल रहा है फतेहपुर में? राजनीति में तो ये आप समझ लीजिए कि नरेश उत्तम जो है भारी मतों से विजयी बनाए। अखिलेश यादव ने मैदान में नरेश उत्तम को तो जिता के भेजेंगे क्या? बिल्कुल जिता के भेजेंगे। और आपकी जो है साध्वी निरंजन ज्योति जी जो है 10 वर्ष हो गए उनको सांसद बने यहाँ की। यहाँ की जितनी इंडस्ट्रियल एरिया है आप एक बार सर्वे कर लीजिएगा, 99% बंद है, फ्लॉप है। इस मामले में कोई काम नहीं हुआ हमारे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके चलते ये हुआ कि हमारे जो आसपास के कस्बे के हैं, गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, बेचारे सब बेरोजगार हैं। जब बेरोजगार होंगे तो हर दुर्दशा हो जाएगी समाज की, किसान की, आम आदमी की। वो क्या करेंगे? इतनी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया लगी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लागू हुआ। आज की 10 वर्ष हमारी बीजेपी की सरकार है, कोई काम नहीं हुआ। काम के नाम से जीरो है, ना रोडें का विकास है, ना किसी का विकास है, ना समाज। आप करते क्या? हम तो व्यापार करते हैं। आप व्यापार करते, तो आपके व्यापार में कुछ 10 सालों में फ़र्क पड़ा? आप प्रोग्रेस की तरफ गए कि आप माइनस? डाउन हुआ है व्यापार। चाहे चाय का धंधा हो, चाहे समोसे से ले करके आप चाहे जितना बड़ा व्यापार करेंगे, कोई किसी महीने में बढ़िया नहीं है। जब किसान के पास आय नहीं होगी, आय के संसाधन नहीं होंगे, तो आप बताएं कहाँ से जो है व्यापारी जी पाएगा,
कि हमारा किसान जिंदा रह पाएगा। किसान की आय दुगुना नहीं हुई क्या? 2022 तक तो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2 गुना कर देंगे, तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही सत्य बात है। नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि आय दुगनी हो जाएगी, 15 लाख अकाउंट में पहुंच जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएगा, और भी बहुत सारे जुमले हैं उनके। तो ये सब जुमले भैया रह गए हैं किताबी ये सब जो है मैदान में सर कुछ नहीं है। ये मैदान में कुछ नहीं। तो ये फतेहपुर के लोग हैं और बहुत रैंडम, ये कोई प्लान नहीं था, रैंडम था। हम लोग जा रहे थे अमेठी और यहाँ तमाम सारे लोग बैठे हुए थे। लगा कि नहीं, ये फतेहपुर की जनता है और फतेहपुर के लोगों से भी राय ली जाए। तो ये गलती की है भाजपा ने निरंजन ज्योति को दोबारा से टिकट देकर। ये भी कह रहे हैं यहाँ पे किसान का भी दर्द है, यहाँ पर ड्राइवर का भी दर्द है, यहाँ पे मजदूर का भी दर्द है, यहाँ पर व्यापारी का भी दर्द है। फिलहाल फतेहपुर से इतना ही।